क्या सच में हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि कोई भी आम इंसान कभी भी शिकार बन सकता है? सोचिए, आप या आपके घर का कोई सदस्य इलाज के लिए अस्पताल जाए और वापस लौटे ही नहीं, या लौटे तो बिना किसी जरूरी अंक के। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सवाल है हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम पर। सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे देश में गरीब और आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं बची? जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं, हम गुस्सा करते हैं, कुछ दिन बात करते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन जिनके साथ ये होता है, उनके लिए ये जिंदगी भर का दर्द बन जाता है। जरा उस पीड़ित की जगह खुद को रखकर सोचिए। वो अस्पताल गया था भरोसा लेकर, इलाज के लिए, लेकिन क्या मिला? डर, धोखा और जिंदगी भर का नुकसान। सरकार से सीधा सवाल, आखिर ऐसे अस्पताल या गिरोह सालों तक कैसे चलते रहते हैं? किसकी मिलीभगत होती है? क्या प्रशासन को पहले से जानकारी नहीं होती? अगर जानकारी नहीं होती तो ये और भी बड़ा खतरा है, और अगर जानकारी का मतलब साफ है, या तो सिस्टम सो रहा है या सिस्टम शामिल है। दूसरा बड़ा सवाल, जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो कार्रवाई इतनी धीमी क्यों होती है? क्या वजह है कि शिकायत के बाद भी तुरंत जांच नहीं होती? क्या वजह है कि दोषियों को सजा मिलने में सालों लग जाते हैं? और तब तक कितने और लोग शिकार बन जाते हैं? इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार तक सीमित नहीं रहता। पूरा समाज डर में जीने लगता है। लोग अस्पताल जाने से डरने लगते हैं, डॉक्टरों पर भरोसा कम होने लगता है, और सबसे बड़ा नुकसान, एक जरूरी सिस्टम पर से विश्वास खत्म हो जाता है। अब सोचिए, अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में क्या होगा? क्या लोग इलाज करवाने से भी डरेंगे? क्या गरीब लोग सबसे आसान शिकार बनते रहेंगे? ये सिर्फ कानून का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। अब सवाल हम सब से, क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाकर चुप बैठ जाएंगे, या सच में जवाब मांगेंगे? क्या हम ये पूछेंगे कि आखिर जिम्मेदार कौन है? और सबसे जरूरी, क्या हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये दोबारा न हो? अगर समय पर सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो ये सिर्फ एक खबर नहीं रहेगी, ये एक ट्रेंड बन जाएगा। और जब कोई गलत चीज ट्रेंड बन जाती है, तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें ये समझना होगा, सिस्टम तभी बदलता है जब जनता सवाल पूछती है। अब अंत में आपसे सीधा सवाल, आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे मामलों में सख्त और तुरंत सजा होनी चाहिए? क्या हेल्थ सिस्टम की पूरी जांच होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगला शिकार कोई और होगा, या फिर हम?